हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है कंट्रोल वाल्व पार्ट्स। कंट्रोल वाल्व हैज टू पार्ट्स। कंट्रोल वाल्व के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्चुएटर एंड द सेकंड वन इज बॉडी। जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है। इसके दो पार्ट हैं। जो अपर पार्ट है वो एक्चुएटर होता है और जो लोअर वाला पार्ट है वो वाल्व बॉडी होता है। एक्चुएटर इज कनेक्टेड फ्रॉम बॉडी थ्रू अ कपलर। एक्चुएटर को जो बॉडी से कनेक्ट किया जाता है वो एक कपलिंग या कपलर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये कोई कपलिंग है। इस कपलिंग के थ्रू इस एक्चुएटर और वाल्व बॉडी को कनेक्ट किया गया है। तो एक्चुएटर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और बॉडी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो एक एक करके हम एक्चुएटर के पार्ट्स और बॉडी के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं आप, स्प्रिंग, एक्चुएटर के पार्ट्स में स्प्रिंग आता है, डायफ्राम आता है, बॉडी के पार्ट्स में प्लग स्टेम आता है, वाल्व प्लग आता है। तो अभी देखते हैं कि एक्चुएटर में और कौन कौन पार्ट्स आते हैं और बॉडी में और कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कंट्रोल वाल्व पार्ट्स और बने रहें वीडियो में अंत तक। अभी जैसा कि हमने देखा था कि कंट्रोल वाल्व को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था एक्चुएटर, दूसरा था बॉडी। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ एक्चुएटर देखते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। डायफ्राम, स्प्रिंग, ओरिंग एंड हैंड व्हील। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं एक्चुएटर के। पार्ट्स ऑफ वाल्व बॉडी। अब वाल्व बॉडी के पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। बॉनट, ग्लैंड, प्लग, बैलेंसिंग रिंग, प्लग स्टेम, सीट, चकनट, केज एंड वाल्व पोजीशन इंडिकेटर। तो ये पार्ट्स होते हैं वाल्व बॉडी के। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह का डायफ्राम रहता है जो कंट्रोल वाल्व में यूज करते हैं हम। जो ग्लोब कंट्रोल वाल्व यूज होता है उसमें उसमें इसी तरह का डायफ्राम यूज होता है। डायफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्रोल वाल्व। डायफ्राम जो होता है कंट्रोल वाल्व का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्प्रिंग रिमेन्स ऑन द डायफ्राम। स्प्रिंग जो है डायफ्राम पर रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं या फिर आप इस एनिमेशन से भी देख सकते हैं। ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर स्प्रिंग रहता है। अब ये एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व आपको दिखाया गया है, क्योंकि एयर जाने पर ये ओपन होगा कंट्रोल वाल्व। एयर फर्स्टली कम ऑन डायफ्राम देन अप्लाइड टू स्प्रिंग। एयर पहले डायफ्राम पर पड़ती है, उसके बाद स्प्रिंग पर जाती है। तो यहाँ पर एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो पहले डायफ्राम पर एयर पड़ेगी, फिर उसके बाद स्प्रिंग पर जाएगी। और एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व में क्या होगा, डायफ्राम ऊपर होगा, स्प्रिंग उसके नीचे होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो द डायफ्राम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू ऑपरेट द कंट्रोल वाल्व। इसका मतलब ये हुआ कि डायफ्राम जो होता है कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगला देखते हैं ओरिंग। ओरिंग इज यूज टू प्रिवेंट एयर लीकेज। ओरिंग का यूज एयर लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओरिंग दिखाई गई है और इस एनिमेशन से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ओरिंग का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं कंट्रोल वाल्व स्प्रिंग। अब कंट्रोल वाल्व स्प्रिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये देख लेते हैं। स्प्रिंग इज यूज टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द कंट्रोल वाल्व। स्प्रिंग से क्या होता है, कंट्रोल वाल्व को मूवमेंट प्रोवाइड होता है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तब कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा। ऑन अप्लाई एयर, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड कंट्रोल वाल्व इज ऑपरेटेड। एयर अप्लाई करने पर स्प्रिंग कंप्रेस होगा और कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन में समझ सकते हैं। अब एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व हो या एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व हो, स्प्रिंग कंप्रेस होगा और कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा। अब नेक्स्ट पार्ट व्हील होता है फ्रेंड्स। ये व्हील देख लेते हैं। व्हील या इसको हम हैंड व्हील भी बोलते हैं। व्हील इज यूज टू मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रोल वाल्व। जो व्हील होता है वो मैनुअल या ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज होता है कंट्रोल वाल्व के। इस व्हील से ही मैनुअली या ऑटोमेटिक ऑपरेशन कंट्रोल वाल्व का किया जाता है। तो अभी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हैंड व्हील का क्या रोल होता है, हैंड व्हील से किस तरह से कंट्रोल वाल्व को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में रखा जाता है।
अगला देख लेते हैं प्लग। प्लग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्रोल वाल्व बॉडी। कंट्रोल वाल्व बॉडी का प्लग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीट रिमेन्स इन द प्लग। जो सीट होती है वो प्लग में ही रहती है। द लोअर स्मूथ पार्ट ऑफ द प्लग इज नोन एज सीट। जो प्लग का जो सबसे निचला स्मूथ पार्ट होता है वो सीट कहलाता है। तो ये प्लग रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये सब प्लग रहता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स प्लग स्टेम। प्लग स्टेम इज ऑल्सो नोन एज स्पिंडल। प्लग स्टेम को स्पिंडल भी बोला जाता है। प्लग स्टेम इज कनेक्टेड टू एक्चुएटर बाय यूजिंग अ कपलर। अब प्लग स्टेम को एक्चुएटर से कपलर के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसा कि आप इन डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए प्लग स्टेम है, ये कपलर है या कपलिंग है, इससे एक्चुएटर के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। ये प्लग स्टेम है, ये पूरा प्लग है, इसके बाद ये प्लग स्टेम है, उसके ऊपर एक्चुएटर का पार्ट रहेगा। अगला देख लेते हैं कंट्रोल वाल्व सीट। सीट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंट्रोल वाल्व बॉडी। सीट जो होती है कंट्रोल वाल्व बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। व्हेन कंट्रोल वाल्व इज फुली क्लोज्ड इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द लीकेज। अब ये सीट का वर्क आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि सीट का एक्चुअली वर्क क्या है। तो जब कंट्रोल वाल्व फुली क्लोज्ड होता है या पूरी तरह से बंद होता है तो ये लीकेज को प्रिवेंट करती है, जो सीट होती है। द लोअर स्मूथ पार्ट ऑफ द प्लग इज नोन एज सीट। जो प्लग का लोअर स्मूथ पार्ट होता है वो सीट कहलाता है। कंट्रोल वाल्व प्लग केज। कंट्रोल वाल्व प्लग केज होता है एक, जिसको हम केज भी बोलते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह का केज होता है, इसके अंदर प्लग रहता है। टू इम्प्रूव द कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ द ग्लोब वाल्व अ केज इज यूटिलाइज्ड टू एडजस्ट द फ्लो कोफिशिएंट इन द वाल्व। अब कंट्रोल वाल्व की जो कंट्रोल कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम केज का यूज करते हैं। केज वाल्व के फ्लो कोफिशिएंट को एडजस्ट करने के काम आता है। बैलेंसिंग रिंग देख लेते हैं। देखिए बैलेंसिंग रिंग होती है, टेफ्लॉन की रिंग होती है, ग्रेफाइट की रिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये बैलेंसिंग रिंग भी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब बैलेंसिंग रिंग के बारे में देख लेते हैं कि बैलेंसिंग रिंग का क्या फंक्शन होता है। बैलेंसिंग रिंग इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन और मेटल दैट मीन्स ग्रेफाइट। बैलेंसिंग रिंग या तो टेफ्लॉन की बनी होती है या किसी मेटल की बनी होती है। जो मेटल होता है वो ग्रेफाइट होता है, दैट मीन्स या तो बैलेंसिंग रिंग टेफ्लॉन की होगी या ग्रेफाइट की बनी हुई होगी। बैलेंसिंग रिंग कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ द कंट्रोल वाल्व। अब जो बैलेंसिंग रिंग की कंस्ट्रक्शन होती है वो कंट्रोल वाल्व की क्लास पर डिपेंड करती है। कंट्रोल वाल्व क्लास 4 एंड क्लास 6 टू टाइप्स के होते हैं। ये भी हम किसी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लास 4 कंट्रोल वाल्व क्या होते हैं और क्लास 6 कंट्रोल वाल्व क्या होते हैं। बैलेंसिंग रिंग इज यूज टू प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम कंट्रोल वाल्व बॉडी। जो बैलेंसिंग रिंग होती है वो कंट्रोल वाल्व में लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है। वाल्व पोजीशन इंडिकेटर। अब वाल्व पोजीशन इंडिकेटर जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि जो कंट्रोल वाल्व की पोजीशन को इंडिकेट करे वो वाल्व पोजीशन इंडिकेटर कहलाता है। वाल्व पोजीशन इंडिकेटर इंडिकेट्स द ओपनिंग परसेंटेज ओपनिंग पोजीशन ऑफ द कंट्रोल वाल्व। जो वाल्व पोजीशन इंडिकेटर होता है वो कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ ओपनिंग को शो करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाल्व पोजीशन इंडिकेटर है, देखिए ये वाल्व पोजीशन इंडिकेटर है। अब इस समय कंट्रोल वाल्व इस पोजीशन पे है तो इसका मतलब कंट्रोल वाल्व फुली ओपन है। यहाँ पर ये वाल्व पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग क्या है। तो कंट्रोल वाल्व चाहे 0% ओपन हो, 25% ओपन हो, 100% ओपन हो, तो इस स्केल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 100% ओपन है। तो ये जो स्केल है वो पूरा आपको शो कर देगा कि कंट्रोल वाल्व कितना खुला हुआ है इस समय। वाल्व चकनट। ये वाल्व चकनट होता है, यहाँ पर इस जगह कनेक्ट, ये इस जगह टाइट किया जाता है वाल्व चकनट। और ये एक पार्ट योक होता है, ये वाल्व की बॉडी होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।